हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सात्विक रोटी जो कि मैं 3 तरीके से बनाऊंगी। उसके बाद सहजन मोरिंगा को आप कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, हेल्दी चीला और हेल्दी चटनी बनाने की रेसिपी। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेरे होम गार्डन में लेके चलती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इतने सारे ग्रीन्स ग्रो कर रखे हैं। इसके साथ मैंने मूली, बीटरूट, ये सब चीज़ें भी ग्रो कर रखी हैं मेरे होम गार्डन में। उसका रीज़न ये है कि जब हम ग्रीन्स की बात करते हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ या धनिया या सैलरी, तो कोशिश करें कि आप इसको अपने घर पे ग्रो करें या ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करी हुई ही खरीदें, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करते हो इसके न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स के लिए, बट जो इसके अंदर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड होते हैं तो वो ग्रीन्स उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान हो जाता है, बिकॉज ये सारे केमिकल्स एज अ टॉक्सिन, एज अ कार्सिनोजन काम करते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे सेलरी लिया, मैंने यहाँ पे पालक लिया, दोनों को बराबर मात्रा में लेके इस तरीके से मैंने पीस लिया और आप इसमें आटा लगा सकते हो। कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप इसके अंदर प्याज, लहसुन ऐड कर सकते हैं, तो ये रोटी आपकी और क्रिस्पी बनेगी। सात्विक रोटी खाने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ईजीली हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाती है, इसकी कैलोरीज कम होती है और ये काफ़ी हल्की होती है। तो दूसरे सेक्शन में देखिए, यहाँ पे लेट्यूस है, बीट ग्रीन्स है, तुलसी है। मैं इसमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, बिकॉज घर में जब आप इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो तो इसका न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है एंड बॉडी को अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो मैं इनको भी पीस के और इसके अंदर भी आप रोटी का आटा लगा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी सेक्शन की तरफ, जहाँ पे मैंने होम ग्रोन हल्दी है, इसका आटा लगाने के लिए मैं इसको ग्रेट करके अच्छी तरीके से उबालती हूँ और उबालने के बाद जो इसका पानी बचता है उसके अंदर मैं इसका आटा लगा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मल्टीग्रेन आटे का मैं इस्तेमाल करूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग ग्रेन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको हाइपोथायरॉइड हैं अगर आप, तो बाजरे का इस्तेमाल आप थोड़ा कम करिएगा और बाकी दूसरे ग्रेन्स का आप इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये यहाँ पे बीट रूट है, अगेन होम ग्रोन है, तो इसको मैं दोनों तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो बीट को बहुत अच्छा ग्रेट करके उसके अंदर आप आटा लगा सकते हो एंड ग्रीन्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सात्विक रोटी बनाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें घर पे ग्रो करना बहुत बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज आप इसको होल फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये है हल्दी का, बीट रूट का एंड पालक का या दूसरे ग्रीन्स का आटा। मोरिंगा, सहजन अपने आप में न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसके अंदर विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, अमाइनो एसिड्स एंड साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल डिसऑर्डर्स में जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में तो ये काम करता ही है। हार्मोनल इम्बैलेंस में, जनरलाइज वीकनेस में, मिनरल्स एंड वाइटामिन डेफिशिएंसी में भी इसका इंटेक बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मोरिंगा की लीव्स एंड साथ में मोरिंगा के फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है। मोरिंगा के फ्लावर्स थोड़े से कसैले होते हैं, तो आप इसको उबाल के और आप इसको अच्छी तरीके से इसका सारा पानी निकाल के और मैंने यहाँ पे रख रखा है। साथ में मैंने बथुआ मोरिंगा की लीव्स और साथ में धनिया का भी इस्तेमाल किया है। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा जो कसैलापन होता है वो अगर आप इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो कम हो जाएगा। साथ में यहाँ पे देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट और प्याज भी रखा हुआ है। इसकी रोटी बनाने के लिए मैं फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, साथ में सॉल्ट टू टेस्ट डालती हूँ और साथ में धनिया पाउडर डालती हूँ और इसको मैं इस तरीके से दरदरा सा पीस लेती हूँ। इसके अंदर मल्टीग्रेन आटे को मिला के आप इसकी रोटी या परांठा बना सकते हैं। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। जनरली जब छोटी बच्चियाँ आके हमें कंप्लेन करती हैं कि उनको पीरियड्स में दिक्कत है, उस केस में भी मोरिंगा के फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आटा डाला है, सारी चीज़ों को दरदरा पीस के, और इस तरीके से मैंने इसका आटा लगा लिया है और आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मोरिंगा के फ्लावर्स को उबाल के उसका पानी निकाल के सुखा के उसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं, और जैसे आपने चटनी बनाई, करीज बनाई, तो उसके अंदर भी आप उसको ऐड कर सकते हो।
एक और तरीका है इसके अंदर, आप अगर जो हमने पहले मिक्स पीसा था इसको आप लाइक 50-50 रेशियो में आप इसको मिला सकते हैं बेसन के अंदर या मल्टीग्रेन आटे के अंदर। इसको आप चीला बनाने के लिए थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसको तवे पे सेक के इसके चीले बना सकते हो। तो ये हेल्दी भी बहुत है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है और साथ में ये न्यूट्रिशियस भी है। तो चलिए अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैंने मोरिंगा की लीव्स एंड फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो बस आपको इसको मिक्सर में डाल के और इसको आपको अच्छी तरीके से चर्न कर लेना है। तो ये आपकी चटनी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस चटनी के अंदर आप एंड में चाहें तो लेमन ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड करने से इसकी विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के अंदर भी ये चटनी बहुत हेल्पफुल रहती है। चटनी को टेम्पर करने के लिए आप थोड़ा सा ऑयल, उड़द दाल, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड, हींग, करी लीव्स एंड ड्रमस्टिक फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस चटनी है। आप इसके टेस्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसके अंदर थोड़ा धनिया ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये फ्लावर्स कसैले लगते हैं तो।